नमस्कार। पश्चिमी बंगाल के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान हुआ। हावड़ा जिले की 9 सीटें, हुगली की 10, दक्षिण 24 परगना की 11 सीटें, अलीपुरद्वार की 5 सीटें, कूच बिहार जिले की 9 सीटों पर 10 अप्रैल को लगभग 83% से ज़्यादा मतदान हुआ। वैसे तो पश्चिमी बंगाल चुनाव में हिंसा होना लगभग आम बात है, लेकिन 10 अप्रैल को मतदान के दौरान टीएमसी के गुंडों ने कूच बिहार में काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाया और हिंसा में 4 से 5 लोगों के मरने की खबरें भी सामने आई। अभी तक पश्चिमी बंगाल में 4 चरणों का मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें खेला वर्सेस परिवर्तन फैक्टर मुख्यतः छाया रहा है। बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचाने वाला एक ऑडियो टेप भी बाहर आ चुका है, जिसमें ममता दीदी का रणनीतिकार प्रशांत किशोर टीएमसी की करारी हार और बीजेपी की पश्चिमी बंगाल में प्रचंड जीत का दावा ठोक रहा है। पीके की ऑडियो में कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल में मतुआ समाज इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और ममता दीदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के चलते बंगाल की जनता टीएमसी के विरोध में उतर चुकी है। टीवी चैनल्स पर बैठकर 100 सीटों से भी कम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की जीत का दावा करने वाला पीके अब पूरे बंगाल में मोदी लहर की बात कर रहा है। यहां तक कि बंगाल के 25% मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान मानते हैं और बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। इस तरह की बात खुद ममता दीदी के दाएं हाथ प्रशांत किशोर ने कही है। पीके की ऑडियो ने पूरे बंगाल में ममता दीदी और टीएमसी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर फायदा भी उठाया है। साथ ही 3 चरणों तक 63 से 68 सीटें जीतने का दावा करने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने चौथे चरण की समाप्ति पर 100 सीटों का आंकड़ा पार करने का भी दावा ठोक दिया है। तीसरे और चौथे चरण में दक्षिण बंगाल की सीटों पर ममता दीदी का विरोध साफ साफ देखने को मिला और मतुआ समाज के लोगों ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया है, जो बीजेपी के लिए इस बार 200 पार नारे को मजबूती प्रदान कर रहा है। खैर, कई सर्वे कंपनियों ने इस चौथे चरण की 44 सीटों पर मंथन कर एग्जिट पोल्स के आंकड़े दिए हैं, जो साफ तौर पर ममता दीदी को बंगाल में कमजोर कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार के व्यापारियों ने भी इन 44 सीटों पर अपनी नजरें हैं वो टिकाए रखी और चौथे चरण में एक एक सीट पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर ये जानने की कोशिश हुई कि कौन से मतदान बूथ पर किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। फिर एग्जिट पोल्स में टीएमसी, आईएसएफ, कांग्रेस, सीपीएम, ओवैसी, बीजेपी आदि के साथ साथ अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों को भी महत्वपूर्ण जगह मिली है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए, जिसमें आपको प्रत्येक सीट के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार कौन सी सीट किसके खाते में डाल रहा है। शुरुआत करते हैं मेखलीगंज सीट से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मेखलीगंज की सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। माथा बागा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। कूच बिहार उत्तर की सीट सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। कूच बिहार दक्षिण की सीट भी बीजेपी के खाते में जा चुकी है। शीतलकुची सीट भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। सिताई सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। दिनहाटा सीट पर टीएमसी की जीत तय मानी जा रही है। नाटावरी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। तूफानगंज सीट पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके अलावा कुमारग्राम सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। कालचीनी सीट पर टीएमसी की जीत है वो सट्टा बाजार तय मान रहा है। इसके अलावा अलीपुरद्वार सीट पर भी टीएमसी की जीत होना तय मानी जा रही है। इसके अलावा फालाकाटा सीट पर भी टीएमसी की जीत होना तय मानी जा रही है। इसके अलावा मदारीहाट सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी। इसके अलावा सोनारपुर दक्षिण की सीट पर भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। बांगर सीट पर टीएमसी की जीत तय मानी जा रही है। कस्बा सीट भी टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। जादवपुर सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सोनारपुर सीट भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। टोलीगंज की सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। ममता दीदी यहां से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया। इसके अलावा बेहाला पूर्वी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है और बेहाला
पटियाला पश्चिम की सीट भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा महेशताला सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है। बजबज सीट पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सीपीएम का यहां पर दबदबा है। इसके अलावा मेटिया बुर्ज की सीट भी टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा बाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। हावड़ा उत्तर की सीट है वो बीजेपी के खाते में डाल दी गई है और हावड़ा मध्य की सीट है वो ममता दीदी यानी टीएमसी के खाते में जा चुकी है। शिवपुर सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। हावड़ा दक्षिण की सीट यहां पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। संक्राइल सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। पंचला सीट भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। उल्लूबेरिया पूर्वी सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। डोमजूर सीट भी टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरपारा सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। श्रीरामपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा चांपदानी सीट पर ममता दीदी का दबदबा अच्छा है, जिसके चलते टीएमसी की जीत होने के अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके अलावा सिंगूर सीट भी टीएमसी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। चंदन नगर सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके अलावा चुनचुरा सीट पर फिर से सीपीएम का दबदबा है, जिसके चलते कांग्रेस के गठबंधन को जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके अलावा बालागढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी। बताया जा रहा है कि बालागढ़ सीट पर बीजेपी एक तरफा जीत है वो जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा अगली सीट पंडुआ की चर्चा करें तो यहाँ पर ममता दीदी का दबदबा अच्छा है, जिसके चलते पंडुआ सीट टीएमसी के खाते में जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। सप्तग्राम की सीट पर भी ममता दीदी का दबदबा अच्छा है, जिसके चलते टीएमसी की जीत होने के अनुमान सट्टा बाजार ने लगाए हैं। इसके अलावा आखिरी 44 नंबर की सीट की चर्चा करें जिसका नाम है चंदीताला सीट। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने लगाया है। इस पूरे गणित को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस के गठबंधन को इन 44 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि इन 44 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को जीत मिलेगी। कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस शामिल है, आईएसएफ है, सीपीएम है, ऐसे मिलाकर के 4 सीटों पर ये सारे मिलकर के हैं वो जीत दर्ज कर सकते हैं। टीएमसी जिसके पास इन 44 सीटों में से 39 सीटें 2016 के चुनाव में थी, इन 39 सीटों वाली टीएमसी को इस बार सिर्फ 15 सीट पर ही जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। यानी कि इन चौथे चरण की 44 सीटों में से 15 सीटों पर टीएमसी को सफलता मिलने का अनुमान है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। जिस तरह से अमित शाह ने जो दावा किया था 100 का आंकड़ा कंप्लीट करने का, उसके नजदीक बीजेपी पहुंच चुकी है। चौथे चरण की समाप्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीट, टीएमसी को 15 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटों पर बढ़त दी है, जिसके चलते चौथे चरण के बाद में 93 के लगभग सीटें हैं वो बीजेपी को मिल चुकी है। और इस तरह से देखा जाए तो आगे 4 चरण के चुनाव और भी पड़े हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर पश्चिमी बंगाल में चौथे चरण की 44 सीटों पर हुए मतदान के बाद में जो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने एग्जिट पोल दिए हैं उस पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।